जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 78वां क्लास है, 78वां। और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, फिर यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से जो भी अध्ययन कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संयम प्रीति जी महाराज जी एक साथ मत्थे वंदनामि, भावपूर्वक मत्थे वंदनामि, श्रद्धा पूर्वक मत्थे वंदनामि। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहूणम। येषु पंचन मुक्तारो सब पावपनाशनो, मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तख्ती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग व्रतों को देख रहे हैं। श्रावक जो होते हैं, श्रावक 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं। तो उन 12 व्रतों में कल तक हमने 4, 5, 6 और 10 व्रत तक देख लिया था। बीच में 7, 8, 9 बाकी रह गए थे। 10वां व्रत, पहले छठे व्रत के बाद ही 10वां व्रत बता दिया था, इसलिए कल हमने उसकी भी परिभाषा देख ली है, उसके अतिचार देख लिए हैं। आज हम देख रहे हैं 8वां व्रत। 8वां व्रत क्या है? 8वें व्रत का नाम है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ का अर्थ क्या होता है कि जो बिना काम का है, बिना काम के हम काम करते रहते हैं, बिना काम से बहुत सारी बातें, बिना प्रयोजन की बहुत सारी बातें हमारे द्वारा होती रहती है। पर उन बातों को हमें देखकर हमारे जीवन से उनको कट करना चाहिए। जैसे माली होता है, बगीचा संभालने वाला जो माली होता है, वो क्या करता है, इतने पौधे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो अनावश्यक कहीं कहीं उसकी टहनियाँ फैल जाती है, पत्ते फूल कहीं कहीं से लग जाते हैं। तो वो अपने अपने समय पर बराबर सभी की जो अनावश्यक है उसकी कटिंग करता है, और कटिंग करके वापस बगीचे को सुंदर बना देता है। बगीचे में पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, सभी पेड़ वृक्ष सब एकदम अच्छे होते हैं। पर अगर वो व्यवस्थित, उनका आकार प्रकार रहा, उनकी हाइट सब चीजें जैसे व्यवस्थित रही, तो वो बगीचा देखने में सुंदर लगता है, बहुत सारे लोग वो देखने के लिए भी जाते हैं। तो वो माली जब अनावश्यक चीजों की कटिंग करता है तो उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि हे श्रावक, तेरे जीवन में भी जो अनावश्यक बातें फैल गई है, जो अनावश्यक बातें आ गई है, उन बातों की अगर तू कटिंग कर लेता है, उन बातों को अपने जीवन से निकाल देता है, तो तेरा भी जीवन ऐसा सुंदर बन सकता है। क्योंकि ये जो हम व्रत प्रत्याख्यान लेते हैं, वो व्रत प्रत्याख्यान जो है वो हमारे जीवन को सुंदर बना देते होती है। जैसे घर को सुंदर बनाने के लिए हम फर्नीचर बहुत सुंदर कर लेते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बनाया है, इतना सुंदर घर को सजा लिया है, वो लकड़ी का फर्नीचर दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। पर अगर उसको कहीं दीमक लग जाती है, तो दीमक लगने के बाद क्या होता है, बाहर से तो सुंदर दिखता है पर अंदर से वो खोखला होता जाता है।
पूरा फर्नीचर अंदर से खोखला हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि थोड़ा सा उसको धक्का लगा कि धड़ाम से नीचे गिर जाता है, पूरा फर्नीचर हमारा चूर चूर हो सकता है। तो वैसे जो दीमक उस फर्नीचर को अंदर से खोखला बना देती है, अंदर से उसको निष्प्राण बना देती है और जो उसकी सुंदरता है उसको मिटा देती है। वैसे हम अपने जीवन में व्रत प्रत्याख्यान लेकर जीवन को सुंदर तो बना लेते हैं, अनावश्यक चीजों की कटिंग करके जीवन को सुंदर बना लेते हैं, पर उसमें अतिचार रूपी अगर दीमक लग जाती है, छोटे छोटे अतिचार जो हमारे ध्यान में भी नहीं आते हैं, वो अगर अतिचार हमारे जीवन में पनपने लग जाते हैं, तो वो अतिचार रूपी दीमक जो होती है वो क्या करती है, अंदर से हमारी व्रत की भावना जो होती है उस भावना को खोखला बनाने का काम करती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि इतना सा किया तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना सा दोष लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इतना तो निभा रहे, इतना दोष संभा, इतना व्रत पालन कर रहे व्रतों का, थोड़ा सा लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हम उसकी ओर उपेक्षा करते हैं और उपेक्षा करने के कारण से अंदर से वो दीमक जैसा काम करता है, जो अतिचार होते हैं वे दीमक जैसा काम करते हैं, धीरे धीरे अंदर से हमारी व्रतों की भावनाओं को खोखला बना देती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें लगता है कि हम कुछ विशेष काम नहीं कर रहे, पर वो अतिचार हमारा अनाचार की तरफ मुड़ जाता है और हमारे व्रतों को धीरे धीरे नष्ट करने में वो कामयाब हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि जो अतिचार है, जो व्रत बताए हैं, व्रत स्वीकार करने के बाद उन अतिचारों की ओर हमारा पूरा ध्यान व्यवस्थित होना चाहिए। कहीं कोई अतिचार तो नहीं लग रहा है, कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहा है, कहीं हमारा पैर तो नहीं फिसल रहा है, कहीं हमारा मन तो नहीं डिग रहा है, कहीं हमारे वचन से तो नहीं कुछ असत्यवादी या वचन से तो नहीं हम डिग रहे हैं। इस प्रकार की भावना, हमारा निरीक्षण हमें सतत करते रहना चाहिए, जागृति हमें बनाए रखनी चाहिए। तो उसके लिए ये अतिचार बताए गए हैं। तो आज हम 8वां व्रत देख रहे हैं। 8वां व्रत क्या है? अनर्थ दंड है, बिना प्रयोजन सावध्य या पापकारी प्रवृत्ति करना। अनर्थ दंड का अर्थ क्या है? बिना प्रयोजन इकट्ठा करना, सावध्यकारी पापकारी जो बातें होती है उन पापकारी प्रवृत्तियों को करते जाना बिना काम के, तो उसको कहते हैं अनर्थ दंड। तो ये अनर्थ दंड जो है व्रत, इसके अतिचार कहे गए हैं। 27वां सूत्र है हमारा, 27 नंबर का सूत्र है। कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षा अधिकरणोपभोगा अधिकत्वानि च अधिकत्वानि, ऐसा ये 27 नंबर का सूत्र है। कंदर्प कौत्कौच्च कौत्कुच्च मौखर्य असमीक्षा अधिकरण उपभोगा अधिकत्वानि च, ऐसा ये सूत्र है। तो इसका अर्थ क्या है कि एक एक बात बताई है कि ये 5 प्रकार के अतिचार है। एक है कंदर्प, दूसरा है कौतकुच, तीसरा है मौखर्य, चौथा है असमीक्षाधिकरण, 5वां है उपभोगाधिकत्व। इसका अर्थ क्या होता है? रोज प्रतिक्रमण में हम अतिचार फेर लेते हैं, पर इनका अर्थ हमें ध्यान में लेना है कि कितनी बिना काम की बातें हमारे जीवन में आ जाती है, बिना सहजता से वो प्रवेश कर लेती है और हम उसको बराबर आगे बढ़ावा देते जाते हैं। कंदर्प, कंदर्प का अर्थ क्या होता है? कंदर्प का अर्थ ऐसे काम वासना होता है, पर रागवश राग भावना के कारण वश होकर असभ्य भाषण बोलना, विकारवर्धक हास्यपूर्वक ऐसे कुछ वचन बोलना, कुछ गीत सुनना, या जिससे कंदर्प या मतलब काम वासना जागृत होती जाए, किसी की भी भावनाओं को जागृत करने का काम हो, इस प्रकार से अश्लील बातों का प्रयोग करना, ऐसे वचन जो हमें नहीं शोभा देते हैं, ऐसे वचनों को बोलकर वातावरण ऐसा निर्माण कर देना सभी लोगों के सामने कि सभी के मन में ऐसे कोई विकार भावना पैदा हो जाए, उसको कहते हैं कंदर्प। कोई जरूरत नहीं होती ऐसी बातें करने की। जो आपके मन में अगर कोई बात है तो आप अपना ही उसमें निपटा लेना चाहिए, दूसरों के विकार भावना पैदा करने के लिए ऐसे वचन बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार ये कंदर्प का अतिचार होता है, बिना काम का कुछ कुछ बकबक करना, और जिसके कारण से सामने वाला विकार भावना से भर जाता है। फिर दूसरा है कौतकुच्च। कौतकुच्च का अर्थ क्या होता है?
कि ऐसे ऐसे हाव भाव ऐसे करना और लोगों का मनोरंजन करने वाली बातें करना, मनोरंजन करने वाली ऐसी कुचेष्टाएं करना, जैसे कोई ऐसे विदूषक का, कोई भांड का, ऐसा बहुरूपिया जो होते हैं उनका रूप बना लेना, उनका विचित्र ऐसा भेष बना लेना और ऐसे कुछ हाव भाव करना शरीर के, ऐसे कुछ नाटक करना। किसी किसी के पास कला होती है, नाटक करने की कला होती है, नकल करने की कला होती है। तो नकल करना गलत नहीं है, पर वो व्यवस्थित मर्यादा में होनी चाहिए। कहीं भी कुछ भी कैसे किसी को मतलब किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाली नकल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा परिहास परिहास में नहीं हमारा वर्तन होना चाहिए। तो लोगों का मनोरंजन करना है तो अच्छे अच्छी बातों से आप मनोरंजन कर सकते हैं, सुंदर गाकर कर सकते हैं, अच्छा बोलकर कर सकते हैं, जोक्स कहकर कह सकते हैं, अच्छी बातें हम कर सकते हैं। पर उसमें ऐसा विदूषक जैसा, बहुरूपये जैसा, ऐसे भांड वगैरह जैसे कुचेष्टा वाली बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारे हमारे द्वारा होती है तो वो कौतकुच्च नाम का अतिचार लगता है, जो अनर्थ दंड को पोषित करता है। तो वहीं पर हमें जागरूक होना चाहिए और ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। फिर तीसरी बात होती है मौखर्य। मुखरी वचन बोला हो, मौखर्य यानी निष्प्रयोजन बड़बड़ 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 करते रहना, उचित है या अनुचित है, योग्य है अयोग्य है, कहाँ जरूरत है नहीं जरूरत है, कुछ भी देखना नहीं, सिर्फ बोलते रहना बोलते रहना। बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है, बिना काम की इतनी बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, सामने वाला सुनकर हैरान हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि कितना बोलता है, थोड़ी देर तो शांति रख, ऐसा सब कहने लग जाते हैं। इतनी ज्यादा बोलने की आदत होती है। और बोलते समय फिर इतना ज्यादा बोलने की जिसको आदत होती है, उसको ये भान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, सत्य बोल रहा है असत्य बोल रहा है, कौन से डींगे हाँक रहा है, कौन से बिना काम की बातें कर रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है, कौन सी बकवास कर रहा है, उसको कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। और करते करते वो बातें करने में इतना माहिर हो जाता है, तो बोलते बोलते उसको ये भी ध्यान नहीं रहता, वो सिर्फ स्वयं की ही प्रशंसा बहुत ज्यादा करने लग जाता है। इतनी प्रशंसा स्वयं की करता है कि सामने वाला व्यक्ति के मन में उसके बारे में प्रतिष्ठा कम हो जाती है, कि ये जब देखो तब स्वयं की ही प्रतिष्ठा करता है। कोई भी अपने मुख से अपनी प्रतिष्ठा करता है तो वो अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को कम कर देता है। अपनी ही बढ़ाई अपने मुंह से करने वाला अपनी प्रतिष्ठा को कम कर देता है। तो इस प्रकार स्वयं की स्तुति करते रहना, जिससे लोगों के मन में उसके प्रति प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत ज्यादा बोलने की आदत जिसको होती है वो अच्छी नहीं होती है। हाँ, बोलना ज्यादा पड़ता है, जैसे बहुत ज्यादा बोलने की आदत अगर कहे तो जैसे क्लास लेते हैं, व्याख्यान देते हैं, तो इसमें तो बहुत कंटिन्यू बोलना होता है, 1 घंटे तक कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो आप लोग कहे कि आप कितना बोलते हो, कंटिन्यू आप भी तो इतनी बकबक कर रहे हो। तो फिर पर वो क्या है, ये बकबक ऐसे बिना काम की नहीं होती है। अपन जो भी व्याख्यान देते हैं या जो क्लास लेते हैं या जो कोई बोलते हैं, उपदेश देते हैं, तो उनकी जो बकबक नहीं होती है, उनका जो वचन होते हैं, उनके वचन काम के होते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। पर बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि बिना काम की बड़बड़ करना है, उसमें कोई ऊट पटांग जो बातें करते रहते हैं, उसमें कोई ज्ञान की बातें नहीं है, कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं होती है, किसी की कही किसी की कही कुछ भी लाना और कुछ भी बड़बड़ करना, उसको मौखर्य बोलते हैं। तो ऐसे मौखर्य करने से अतिचार लगता है, बिना काम का है ना, अनर्थ दंड है, कोई उसमें अर्थ नहीं है, अनर्थ व्यर्थ की बातें करता है तो उसको अनर्थ दंड का दोष लगता है, अतिचार लगता है। फिर है असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण का अर्थ क्या होता है? संजुता ही गरण है जो हम बोलते हैं उसमें, प्रतिक्रमण में। तो अनावश्यक हिंसक साधनों को इकट्ठा करना, अधिकरण यानी साधन, साधन शस्त्र वगैरह जो होते हैं, हिंसक शस्त्र, लोगों को ऐसी आदत होती है, कहीं जाते हैं चक्कू छुरिया अच्छी लगती है तो कितनी कितनी सारी चक्कू छुरिया लेके आ जाते हैं, कैंचियां अच्छी लगती है तो कितनी कैंचियां लेके आ जाते हैं, कटर्स अच्छे लगते हैं, अलग अलग प्रकार के कितने कटर आजकल तो बहुत निकले हुए हैं,
तो हर एक सब्जी के अलग अलग प्रकार के कटर होते हैं। तो इतने इकट्ठा करना, बिना काम का इकट्ठा करने की आदत लग जाती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वो आदत लग जाती है। तो वो ऐसे साधन, अनावश्यक साधनों को, हिंसात्मक साधन जो है उनको इकट्ठा करना, और ऐसे हिंसक हथियारों को भी इकट्ठा करके रखना, तैयार करके रखना, कभी भी कोई हमारे ऊपर हमला करे तो हम तैयार है। इस प्रकार की बिना काम की तैयारी करके रखना। कोई आपके ऊपर हमला करने वाला नहीं है, पर मन में ऐसा डर भय रहता है लोगों के कि अगर अचानक कोई आ गया, कोई चोर आ गया, कोई डाकू आ गया, उसने अगर कोई शस्त्र लिया तो मेरा भी शस्त्र तैयार चाहिए। ऐसे करके घर में शस्त्र तैयार करते हैं, और करके तैयार करके तो रख देते हैं, पर जब समय पर अगर कोई आ जाता है सही में, तो वो कहाँ शस्त्र रखे वो भी भूल जाते हैं, और तप होकर वो भाग जाते हैं। मतलब उस समय वो कुछ भी कर नहीं पाते हैं, उन शस्त्रों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हिंसक चीजों को, हिंसक उपकरणों को, हिंसक शस्त्रास्त्रों को इकट्ठा कर करके रखना, ये तो हिंसक बातें हो गई। पर ऐसे घर में हम लोग, बहुत लोगों को शौक होता है, इतने फैन लगा लेते हैं, एसी एसी लगा लेते हैं, एयर कंडीशन वगैरह लगा लेते हैं, कोई हीटर लगा लेते हैं घर में। इतनी इलेक्ट्रिक चीजें इतनी ज्यादा यूज करते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक रूम में एक फैन बहुत हो जाता है, तो चार चार फैन लगा लेते हैं। तो वो इतना अनावश्यक होता है। और बहुत लोगों को आदत होती है कि रात में सोते समय फैन एसी सब चालू करके सोएंगे। फिर ठंडी के भी दिन हो तो इतना रजाई ओढ़ लेंगे ऊपर से, पर फैन एसी चालू चाहिए तो ही उनको नींद आती है। ऐसे लोगों की आदत है, तो आदत बन जाती है वो। तो ये भी क्या है, अनावश्यक है। अनावश्यक हिंसक की चीजें है ना वो। तो उन हिंसक चीजों का, अनावश्यक चीजों का उपयोग करना, और उनको प्रमाण से ज्यादा घर में इतने ज्यादा लगा लेना, घर में इतने ज्यादा उसका उपयोग करना, तो ये सारा क्या है, अनर्थदंड है। फिर आगे है पांचवा, उपभोगाधिकत्व। उपभोगाधिकत्व यानी क्या, आवश्यकता से ज्यादा उपभोग परिभोग के साधनों को इकट्ठा करना, साधनों का संग्रह करना। उपभोग परिभोग के साधन क्या होते हैं, मतलब घर में अगर रहते हैं तो वस्त्र पात्र गहने, वस्त्र, ये सारी बातें तो होती ही है। वस्त्र, बहनों को साड़ियाँ, साड़ियाँ तो इतनी साड़ियाँ खरीद लेती है, इतनी साड़ियाँ, इतने ड्रेस ले लेते हैं। उस कबाट कपट जो होते हैं, कई इतने बड़े बड़े कपाट बनाते हैं, उसमें वो आती भी नहीं है, जैसा ही दरवाजा खोलते तो धाड़ धाड़ नीचे गिर जाती है। इतना ज्यादा इकट्ठा कर करके रखते हैं, कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है, पर वो आदत बन जाती है। कहीं पर अच्छा दिखा कि ले लेना, कहीं पर अच्छा दिखा कि ले लेना। इतनी साड़ियाँ खरीदी करते हैं, कपड़े इतने लेते हैं, वस्त्र गहने इतने ज्यादा खरीदी कर करके रखते हैं, और इतने ले लेकर सिर्फ लॉकर्स में रखते हैं। रोज तो यूज कर नहीं पाते हैं, लॉकर्स का धन बढ़ाते जाते हैं, और लॉकर्स में इतने ज्यादा रख जाते हैं। फिर संसार में जो चीजें होती है, बर्तन है, जो जो भी चीजें लगते हैं संसार में, तो वो चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठा करना कि उनके घर में से, इतनी चीजों के में से दो तीन लोगों का संसार, दो तीन संसार एकदम आराम से बच सकते हैं। दो तीन शादियां अगर हो गई किसी के, अलग अलग लोगों को उनको बांटा, तो उनका संसार एकदम व्यवस्थित चल सकता है। इतनी चीजें एक एक घर में इकट्ठा कर करके रखते हैं। तो ये जो उपभोग परिभोग के जो साधन है, उन साधनों का आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना, ये अनर्थदंड है। आपको चाहे जितना कर सकते हैं, आपको आवश्यकता है उतनी ठीक बात है। आवश्यकता से कम ही यूज करना चाहिए। हमने पहले देखा था कि जो प्रतिक्रमण जो व्रत ग्रहण करते हैं, तो वो अपने आवश्यकता से कम चीजों को खुली रखते हैं, बाकी सबका त्याग करते हैं, वो उत्कृष्ट व्रत कहलाता है। पर अगर उतना नहीं किया, कम नहीं रखा, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही रखो, उससे ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वो तो भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं और आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करते हैं, तो वो अधिक अनर्थ दंड का दोष लगता है। तो इस प्रकार ये आठवां अनर्थ दंड हमने देखा है। फिर आगे है नौवा सामयिक व्रत है। सामयिक व्रत, सामयिक व्रत में क्या होता है, आत्मबल की वृद्धि बढ़ाने के लिए बार बार करने योग्य जो क्रिया होती है उसको सामयिक कहते हैं। आत्मबल को बढ़ाना, हमारे आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का,
और मोक्ष मंजिल की आधारशिला है। सामयिक जो है ना, ये सामयिक की साधना भगवान महावीर स्वामी ने ही की है। सामयिक ये साधना है। सिर्फ सामयिक करना मतलब हम लोगों ने उसको एकदम लाइटली लिया हुआ है कि सामयिक करना यानी सिर्फ द्रव्य सामयिक हम लोग करते हैं। पर जो भाव सामयिक होती है, वो भाव सामयिक वास्तव में मोक्ष मंजिल की आधारशिला है। अगर सामयिक की साधना हम व्यवस्थित करते हैं तो हमारा आत्म साक्षात्कार होने में हमें देर नहीं लगती है। आत्म साक्षात्कार करने का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग सामयिक है। इतनी सुंदर सामयिक की साधना होती है। और हमने सामयिक के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की हुई है, पहले भी हमने सामयिक समझाई हुई है, और आगे भी अगर अवसर आएगा तो कभी समझाने का प्रयास करेंगे। पर सामयिक क्या है? यह आंतरिक स्थिरता पाने के लिए अंतर से स्थिरता। सामयिक यानी क्या है? समय की आय करना, यानी वर्तमान समय में टिकना है। वर्तमान समय एकदम सूक्ष्म होता है, और उस सूक्ष्म समय में टिकने के लिए सिर्फ वर्तमान में रहना है। सामयिक करने के बाद हमारा भूत भविष्य में ध्यान नहीं जाना चाहिए। सामयिक ले ली तो सिर्फ वर्तमान में इसी क्षण क्या हो रहा है वो देखना है। सिर्फ हम अपने पास रहे, इतना ही सामयिक का कर्तव्य होता है। सामयिक में बाकी चीजें करना ये द्रव्य सामयिक की बात है। पर सामयिक यानी सिर्फ ध्यान साधना है। सिर्फ आंखें बंद करके स्वयं को स्वयं में देखना, स्वयं को स्वयं में स्थापित करना, यही एक कार्य सामयिक में हो सकता है। तो आत्म स्थिरता पाने के लिए सावध्य योगों से निवृत्ति करना है और निर्वध्य योग में प्रवृत्ति करना है। सावध्य योग यानी पापकारी क्रियाएं जो है, जो भी क्रिया है जिसके कारण से हमारा आश्रव होता है, जिसके कारण से कर्म हमारे पास आते हैं, उसको सावध्य योग कहते हैं। मतलब मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उससे हमें निवृत्त होना है, मन वचन काया को स्थिर कर देना है और निर्वध्य में प्रवृत्ति करना है। तो मन वचन काया को स्थिरता कर दी है तो अंतर की शक्ति का जागरण करने के लिए उसमें प्रवृत्ति करना है। अंतर में प्रवृत्ति करना है, अंतर की शक्ति को जगाने में प्रवृत्ति करना है। बाह्य शक्ति की ओर से निवृत्त होना है। ये सामयिक का लक्ष्य होता है। सच्ची सामयिक ये होती है। और सामयिक में 4 प्रकार की शुद्धियां होती चाहिए। 4 प्रकार की शुद्धियां चाहिए। कौन सी 4? द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि यानी क्या? जब हम सामयिक करने के लिए बैठते हैं तो हमारा जो उपकरण है, सामयिक के जो उपकरण होते हैं, आसन है, मुंहपत्ती है, कुंजनी है, ये जो जो मेन मेन चीजें होती है, भाई लोगों के ऊपर ऊपर होते हैं, धोती होती है, ये जो भी चीजें होती है वे कैसी होनी चाहिए? एकदम स्वच्छ सुंदर व्यवस्थित होनी चाहिए। बहुत गंदी और कैसे मैली मैली कुचैली ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप बहुत सारी बहनों को क्या आदत होती है, स्थानक में आते हैं, कपड़े तो इतने सुंदर सुंदर पहन के आते हैं, और जब मुंह पत्ती बांधती है तो इतनी मैली कुचली इतनी गंदी मुंह पत्ती होती है कि वो देखने से पूरा उनका रूप उनका एकदम बदल जाता है, एकदम कैसे तो भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं, सामयिक के जो उपकरण है वो एकदम स्वच्छ सुंदर व्यवस्थित होने चाहिए। कहीं छोटे बड़े, कहीं टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं होने चाहिए। मुंह पत्ती भी बांधनी है तो व्यवस्थित बांधना आना चाहिए। लोगों को मुंह पत्ती बांधना भी नहीं आता है, बहुत मुश्किल होता है, कहीं से कहीं अटकाते हैं। वो दोरा सीधा सीधा कान की ओर लेना है तो कोई कहीं उल्टा सीधा कहीं से कहीं डालते हैं। तो ये नहीं, सामयिक के उपकरण जो है वो व्यवस्थित होने चाहिए, आसन व्यवस्थित होना चाहिए। ये सारी बातें द्रव्य शुद्धि में आती हैं। क्षेत्र शुद्धि में क्या है कि सामयिक अगर हमें करनी है तो हमारा जो जिस क्षेत्र में हम सामयिक कर रहे हैं, जिस स्थान पर हम सामयिक कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण एकदम शांत, ऐसा एकांत स्थान होना चाहिए। वातावरण में शांति होनी चाहिए और एकांत स्थान होना चाहिए, वो क्षेत्र शुद्धि हुई। फिर काल शुद्धि। काल शुद्धि में क्या है? बहुत लोगों को क्या होती है, आदत होती है सामयिक का, पचकान दिए हुए होते, रोज एक सामयिक करना है, 1 या 2 सामयिक जितनी भी है वो करनी है। तो फिर जल्दी जल्दी से सामयिक कर लो, जल्दी जल्दी से, काम इतने पड़े हैं। लोग घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई तपस्वी है, या कोई रोगी है, वृद्ध है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उनकी सेवा वगैरह तो सब बाद में देखेंगे, पहले सामयिक कर लो। पहले सामयिक कर लेना और उन लोगों को एकदम लटका के रखना चाहिए, बाद में तुम्हारा कर लेंगे।
हमारे जो घर में अगर आप है तो घर का जितना कर्तव्य है, जो काम है, काम का बोझ लेकर सामयिक अगर करेंगे तो शांति से सामयिक नहीं होती है। सब काम निपटा लो, सबका सब व्यवस्थित जहां वहां कर दो, और फिर जब सबकी शांति हो जाए तब आप सामयिक के लिए बैठो। फिर वो दोपहर का समय हो, शाम का समय हो, सवेरे का समय हो, कहीं कोई भी समय हो, पर आपके ऊपर जो जिम्मेवारियां है वो जिम्मेवारियां पूरी करने के बाद आप सामयिक ले सकते हो। नहीं तो फिर क्या होते हैं, हम कभी भी सामयिक लेके बैठ जाते हैं, काम पूरा ऐसा पड़ा है, फिर लोगों की चिड़चिड़ हो जाती है, फिर वो लोग सामयिक को दोष देते हैं, धर्म ध्यान को दोष देते हैं कि जब देखो तब चार का आंकड़ा डाल के बैठ जाते हैं, सामयिक लेके बैठ जाते हैं, काम करने से जीव चुराते हैं। इस प्रकार से लोगों के मन में भावना नहीं आनी चाहिए। इसके लिए काल की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। और फिर होती है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि यानी मन वचन काया में एकदम शांति स्थिरता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। सामयिक लेते समय कोई किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, कोई विचार में नहीं उलझना है, एकदम शांत चित्त से जो होना है सब बाद में देख लेंगे। अभी मैं सामयिक कर रही हूँ, सिर्फ वर्तमान में टिकना है, न भूत में जाना है न भविष्य में जाना है, क्या होगा कैसे होगा वो भी नहीं देखना है, क्या हुआ वो भी नहीं सोचना है, अभी मैं क्या हूँ यही सोचना है। तो इस प्रकार से वर्तमान में भाव की सामयिक ये की जाती है। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये चारों शुद्धियां जब सामयिक में होती है तो वो सच्ची भाव सामयिक कहलाती है। नहीं तो सिर्फ हम जो सामयिक लेके बैठ जाते हैं और चाहे जो भी करते रहते हैं तो ये द्रव्य सामयिक होती है। तो ऐसी जब सामयिक हम लेते हैं तो इस सामयिक में भी अतिचार लगने की संभावना होती है, क्योंकि सामयिक में मुख्य बात होती है सावध्य योगों का प्रत्याख्यान होता है। सावध्य योगों का प्रत्याख्यान लिया जाता है, सावध्यम योगम पचखाने ऐसा हम बोलते हैं। तो सावध्य योग यानी क्या है, मन वचन काया के द्वारा अशुभ व्यापार नहीं करना है। जो भी प्रवृत्ति, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करना है जिसके कारण से कर्मों का आश्रय हो, ऐसे मन वचन काया की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। तो जब मन वचन काया की प्रवृत्ति पर लोग रोक लगा लेते हैं, पचकान तो ले लेते हैं, पर सामयिक लेने के बाद मन में कहीं कुछ भी विचार चालू हो जाते हैं, वचन से कुछ शब्द बोले जाते हैं, कोई सामने एकदम से आ गए तो हम उनके साथ बातें करने में लग जाते हैं, और काया से हलन चलन करना है, इधर उधर बैठना है, टेक के बैठना है, खड़े हो जाना है, कहीं पलाठी मार के बैठ जाना है, या अंग मरोड़ना है, ये सारी क्रियाएं हमारे द्वारा होती रहती है। तो ये जब अगर होता है तो वो सामयिक में अतिचार लगता है। ये सामयिक के अतिचार हैं। तो कौन कौन से अतिचार है सूत्र में बताए हैं। योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थापनानि। योग दुष्प्रणिधान, योग दुष्प्रणिधान, योग दुष्प्रणिधान यानी क्या, दुष्प्रणिधान यानी क्या कि उसका विपरीत अशुभ उपयोग करना। दुष्प्रणिधान और सत्प्रणिधान होता है। तो सत्प्रणिधान यानी सत्क्रिया करना, दुष्प्रणिधान यानी दुष्क्रिया दुष्ट क्रिया करना, अशुभ क्रियाएं करना। तो योग दुष्प्रणिधान, योग तीन प्रकार के योग होते हैं। मन दुप्पणी हाने हम बोलते हैं, मन दुप्पणी हानेनम, वय दुप्पणी हानेनम, काय दुप्पणी हानेनम। दुष्प्रणिधान किया है मन से, वचन से और काया से। अगर हमने अशुभ चिंतन किया, मन से अशुभ चिंतन किया है, किसी के बारे में अशुभ विचार किया है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया है सामयिक में, तो वो अतिचार लगता है। वचन से अशुभ वचन बोले हैं या असत्य वचन बोले हैं, किसी को कुछ गाली गलौज कर दी है कि झूठ बोल दिए है, ऐसे वचन का दुष्प्रणिधान होता है। और काया का दुष्प्रणिधान यानी चलते चलते काय सामयिक कोई लेके बैठे, या हम सामयिक लिए है, सामयिक लेकर इधर से उधर जाते जाते सामयिक किसी को लात लगे, किसी को पैर लग गया, तो भी कुछ ध्यान नहीं दिया, चलता है ऐसा। और कहीं के कहीं मतलब शरीर की क्रियाएं जो अशुभ क्रियाएं करना है, अंग मरोड़ना है, कहीं उठना है, बैठना है, पैर फैला के बैठ जाना है, या टेका लेके आराम से जैसे सोए जैसा बैठना है, ये सारी क्रियाएं सामयिक में नहीं चलती है। तो ये काया दुष्परिणाम दुष्प्रणिधान है। तो ये मन वचन काया का मतलब इनका आदर से, इनका सावध्य योग से इनको निवृत्त न करते हुए इसमें प्रवृत्ति करना, तो ये
अना अतिचार लगता है, सामयिक का ये अतिचार है। फिर चौथी बात आती है अनादर। अनादर यानी क्या? उत्साह रहित सामयिक करना। सामयिक में हमें अंदर से उत्साह होना चाहिए, अरे वाह, मुझे मेरा भाग्य है कि मुझे सामयिक करने के लिए समय मिला है और मुझे वातावरण मिला है सामयिक का, कितने मेरे भाग्य है। और इतने उत्कृष्ट परिणाम से जब हम सामयिक करते हैं तो वो सामयिक बहुत फलदायी होती है। पर अब करनी है इसलिए करना है। पचकान दे दिए महाराज साहब ने, रोज के हमने व्रत श्रावक व्रत स्वीकार कर लिया है, तो सामयिक तो करनी ही पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी जब जहां आ जाता है वो अनादर हो जाता है। तो अनादर के भाव से, आज मने भाव से या सामयिक तो ले ली है, पर इतना ध्यान नहीं रखना, सामयिक पूरी होती है तब तक पेशेंस नहीं रहते हैं कि अरे बाप रे, इतने 48 मिनट कौन बैठेगा। तो 48 मिनट 45 मिनट जैसे ही पूरे हो जाते हैं कि सामयिक पारने की पार्टियां शुरू कर देते हैं। 48 मिनट पूरे हुए कि मुंह पत्ती निकाल के रख देना। इस प्रकार से जल्दी निपटा लेना। इस प्रकार से जो भावना से करते हैं उसको कहते हैं अनादर। सामयिक का अनादर करना है। फिर है स्मृत्यनुपस्थापन। मतलब सामयिक, मैं सामयिक लेके बैठा हूँ यही भूल जाना। सामयिक लेके बैठे हैं और सामयिक लेके बैठने के बाद इतने बातों में उलझ गए हैं या इतने विचारों में उलझ गए हैं, या कोई आ गया है तो उसके साथ बोलने में इतने उलझ गए हैं कि उनको ध्यान में नहीं कि मुझे सामयिक है। सामयिक की स्मृति ही नहीं रखना। सामयिक ली है ये बात ही भूल जाना, या कितने बजे ली थी, कितने मिनट में ली थी, कितने बजे आने वाली है, ये समय उसका भूल जाना। तो ये एकाग्रता का अभाव जब होता है तो उस एकाग्रता के अभाव में उस सामयिक व्यवस्थित हम नहीं कर पाते हैं। भूल ही जाते हैं सामयिक क्या है, कैसे है। सामयिक के बहुत बार पाठ ही भूल जाते हैं कि क्या बोलना था, मैंने कौन सी पार्टी बोली और कौन सा पाठ बोलना बाकी रह गया, वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसे जो भूलना है उसको बोलते हैं स्मृत्यनुपस्थापन। तो ये सामयिक के अतिचार है। ऐसे सामयिक के अतिचार बताए हैं। अब हमारा आता है 11वां व्रत। इसके आगे व्रत दिया है इसमें अपने तत्वार्थ सूत्र में जो व्रत के नंबर दिए हैं वो आगे पीछे दिए हुए हैं। तो 9वां सामयिक व्रत होने के बाद 11वां व्रत आता है, क्योंकि 10वां हमने छठे के बाद ही देख लिया था। तो 11वां व्रत जो है वो है प्रतिपूर्ण पौषध व्रत। पौषध व्रत के बारे में उसमें चर्चा की हुई है। तो प्रतिपूर्ण पौषध व्रत यानी क्या है, पौषध व्रत क्यों करना है? पौषध को कहते हैं आत्मा का औषध। ऐसी एक भाषा परिभाषा, ऐसी कहावत चलती है कि पौषध है आत्मा का औषध। आत्मा का औषध कैसे है? आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज है। आत्मा में अनंत शक्तियां, हम बार बार कहते रहते हैं कि आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियों का पुंज है हमारी आत्मा। और उनको उद्घाटित करने वाला, उन शक्तियों को खोलने वाला, उन शक्तियों को प्रबल पुष्ट करने वाला और हमें अंतर्मुख बनाने वाला, श्रावक के लिए अद्भुत विश्रांति स्थान रूप, ऐसा ये पौषध होता है। इसको प्रतिपूर्ण पौषध व्रत कहते हैं। पौषध व्रत क्या करता है? हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, शक्तियों को खोलने का काम करता है, उनको पुष्टि देने का काम करता है। मतलब आंतरिक शक्तियां जो खुलती है उनका पोषण करना, उनको खोलने और ज्यादा पनपने के लिए प्रयास करता है, उसको पुष्टि देने का काम करता है। फिर हमें अंतर्मुख बनने की, जो हमारी बहिर्मुख चेतना है, बाहर में हम जो घूम रहे हैं, तो हमें स्वयं की ओर देखने के लिए प्रेरित करने वाला पौषध व्रत होता है। और श्रावक के लिए अद्भुत विश्रांति स्थान है। श्रावक का जीवन कैसा होता है? संसार में रहते हैं तो संसार में कितना ही यहाँ वहां सब जाना है, कितनी जिम्मेवारियां होती है, कितने काम होते हैं, कितनी कितनी बातें होती है। तो उन सभी बातों से, सभी झमेलों से निपट कर शांति के स्थान में आकर, स्थानक पे आकर, एक स्थान पर एक दिन के लिए पूरा साधु संतों के जैसा जीवन बिताना होता है। और वो भी उपवास के सहित करना है। उपवास सहित करना होता है पौषध। तो जो विहार उपवास होता है, पौषध में पानी भी पिया हुआ नहीं चलता है। प्रतिपूर्ण पौषध व्रत जो होता है उसमें पानी भी पिया हुआ नहीं चलता है। चौविहार उपवास है। और चौविहार उपवास 24 घंटे तक पूरी तरह से हमें एकदम सभी प्रवृत्तियां जितनी भी है, बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़कर आंतरिक प्रवृत्तियों में हमें लगना होता है। तो ऐसा ये
पौषध व्रत होता है। प्रतिपूर्ण पौषध व्रत होता है। सभी को त्याग कर 24 घंटे तक सिर्फ धर्म जागरण करने में ही तत्पर रहना होता है, उसको कहते हैं पौषध व्रत। तो ऐसा जो पौषध व्रत लिया जाता है, तो उसमें भी कुछ अतिचार लगते हैं। पौषध तो ले लेते हैं, पौषध लेने के बाद उसमें कौन कौन से अतिचार लगने की संभावना है, उसके लिए सूत्र दिया है। सूत्र नंबर 29वां। 29वां सूत्र है, अप्रत्यवेक्षिता अपरिमार्जितो उत्सर्गा आदान निक्षेप संस्कारोपकरणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अब इसमें भी अनादर और स्मृत्यनुपस्थानानि, ये दोनों बातें आ गई है। जैसे सामयिक के व्रत में भी थे अनादर और स्मृत्यनुपस्थापन, मतलब आदर पूर्वक नहीं करना, अनुत्साह के साथ करना, अनमने मन से करना, किसी के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, या किसी को दिखावे के लिए अनमने भाव में करना, वो अनादर हो गया। और स्मृत्यनुपस्थापन यानी क्या, कि जो कर रहे हैं, सामयिक ली है वही भूल जाना, या पौषध लिया है वही भूल जाना। तो इस प्रकार उसको भूल जाना, उसके पाठ भूलना, या उसका समय भूल जाना, या व्रत लिया है वही बात भूल जाना, इसको बोलते हैं स्मृत्यनुपस्थापन। और फिर तीन बातें और कौन सी कही है, अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग। अप्रत्यवेक्षित का अर्थ क्या होता है, प्रतिलेखन व्यवस्थित नहीं करना। क्योंकि जब पौषध व्रत लिया जाता है, तो पौषध व्रत में जो जितना सामान हमारे अंडर में होता है, हमारे निश्चय में होता है, जो पौषध व्रत लेता है ना, वो सभी प्रकार के पचखान तो लिए होते हैं। 11वां परिपूर्ण पौषध है, अस्नम पानम खैमम सैमम का पचखान, अबंभ सेवन का पचखान, माला वन्नग विलेवन का पचखान, सत्थ मुस्लादिक सावध्य जोगम सेवन का पचखान। ये सारी बातें उसमें पचखान आ जाते हैं। तो इसलिए जितना शरीर पर जो वस्त्र गहने जितना है उतना ही खुला रहता है, बाकी सबके पचकान दिए हुए होते हैं। तो और जो बिस्तर वगैरह जो होते हैं, संस्कारक जिसको कहते हैं, बिस्तर संध्यारा व्रत, जो बिछाना वगैरह होता है, तो वो भी उतना ही, जो पौषध में गादी वगैरह तो नहीं चलती है, एक चादर है, चटाई वगैरह जो भी है, शतरंजी जो भी चीजें होती है, तो वो उतना बिस्तर वगैरह जो खुला रखा हुआ है, तो वो सारी चीजें जो होती है, उनको उठाना, बैठा रखना, उठाना कैसे करना, उसका प्रतिलेखन व्यवस्थित होना चाहिए। प्रतिलेखन करना मतलब व्यवस्थित रूप से उसको देखना, उसमें कहीं जीव जंतु तो नहीं है, उनकी कहीं हिंसा न हो जाए, इस प्रकार अप्रत्यवेक्षिता यानी प्रतिलेखन न किया हो। और अप्रमार्जिता, अप्रमार्जिता का अर्थ क्या होता है, कि अच्छे से देखा नहीं है। प्रमार्जन करना और प्रतिलेखन करना। प्रतिलेखन करना यानी जो भी चीज होती है, अब जैसे रुमाल है, रुमाल का हमें प्रतिलेखन करना है, तो ये जो घड़ी डाली हुई होती है, ये पूरा खोलना होता है, पूरा खोल लेना, ये प्रतिलेखन करना। और फिर इसमें देखना व्यवस्थित, कहीं जीव जंतु तो नहीं है, कहीं कुछ है क्या, ये सारा देखना, उसको कहते हैं प्रमार्जन करना। प्रतिलेखन और प्रमार्जन दो चीजें होती है, दोनों एक साथ की जाती है। तो ये प्रतिलेखन और प्रमार्जन अगर हमने नहीं किया हो, जगह का भी प्रतिलेखन प्रमार्जन करना होता है, वस्तु का भी प्रतिलेखन प्रमार्जन करना होता है। जहां भी बैठना है तो रजोहरण जो होता है, रजोहरण से पहले पूंज लेना है, फिर बैठना है, देख लेना है वहां पर कोई जीव जंतु तो नहीं है, और फिर वहां पर अपना आसन बिछाना होता है। तो इस प्रकार प्रतिलेखन प्रमार्जन में तीन बातें यहाँ आती बताई है। पहली बात है तो उत्सर्ग कहा है। उत्सर्ग यानी जो परठाने योग्य होती, जो फेंकने योग्य जो चीजें होती है, जैसे मल मूत्र आदि का त्याग होता करना होता है, तो वो त्याग भी व्यवस्थित जगह पर करना है, जहाँ कोई लोग देखने वाले ना हो, जहाँ वो जमीन एकदम व्यवस्थित है, कि वहाँ जीव जंतु वगैरह नहीं है, हरियाली नहीं है, ऐसी व्यवस्थित जगह देखकर वहाँ मल मूत्र आदि का त्याग करना होता है। तो ये उत्सर्ग की बात आई। फिर अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, आदान निक्षेप। आदान निक्षेप यानी क्या, ये जो चीजें हैं, किताबें हैं, या कोई लकड़ी का पाट है, बाजोट है, पट्टा है, जो भी चीजें होती है, जितनी जितनी चीजें दिन भर यूज करने वाले हैं, उन चीजों को भी उठाना है या रखना है, तो उठाते समय भी और रखते समय भी व्यवस्थित रूप से देख कर प्रतिलेखन करके
बाद में वो चीजों का उठाना रखना सब करना चाहिए, आदान निक्षेप करना है। और तीसरी बात कही है संस्तारा संस्तारोपक्रमण, मतलब संस्कार जो है, संस्कार यानी जो बिछोने हैं, बिछाने भी बिछोने हैं आपको, तो वो व्यवस्थित पहले प्रतिलेखन करना है, जगह भूमि का प्रतिलेखन करना है, फिर बिस्तर का पूरा प्रतिलेखन करना है, और फिर वो व्यवस्थित बिछाना करना है। अगर ये प्रतिलेखन और प्रमार्जन करने में हमने व्यवस्थित रूप से नहीं किया है, व्यवस्थित ध्यान देकर नहीं किया है, या इधर उधर देख रहे बातें कर रहे हैं और सिर्फ प्रतिलेखन करने के लिए वो क्रिया कर रहे हैं, ऐसा अगर हम करते हैं तो उसमें अतिचार लगते हैं। और वो अतिचार अगर लगे हैं तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म देना होता है। तो ये 5 प्रकार के, नहीं, 3 तो ये हो गए, उत्सर्ग, वस्तु पात्र चौकी आदि का आदान निक्षेप, और संस्कार, बिछाना, आसन वगैरह जो बिछाना है उसका भी व्यवस्थित प्रतिलेखन प्रमार्जन करना है। फिर अनादान यानी अनादर यानी श्रद्धा रुचि पूर्वक औषध नहीं किया हो, किसी के दबाव में आकर, या जू त्यू करना इसलिए कर लिया है, और या अनादर, ये चौथा हो गया। और स्मृत्यनुपस्थान में यानी उसकी काल क्या है, विधि कौन सी है, कैसे पाठ कौन से बोलने हैं, वो सारा भूल गए हैं, औषध लिया है वही बात भूल जाते हैं, तो वो स्मृति रूप स्थापन हो गया। इस प्रकार हमारा 11वां व्रत हो गया है। और 11वें व्रत के बाद 7वां व्रत आता है। 7वें व्रत में क्या कहा है, संसार भोगमय है, और भोग के साधन बहुत ज्यादा है संसार में। उपभोग, भोग और परिभोग दोनों के साधन, भोग यानी क्या, एक बार उपयोग में लाने, और खाने पीने की चीजें जो होती है, यूज एंड थ्रू जो होते हैं चीजें, मतलब जो एक बार ही उपयोग में आती है उसको भोग कहते हैं। और उपभोग यानी जो बार बार उपयोग में आती है, जैसे वस्त्र पात्र गहने वगैरह जो चीजें हैं वो। तो इन सभी चीजों के साधन बहुत ज्यादा उपलब्ध होते हैं, और वो साधन हमें प्राप्त नहीं होते हैं तब तक हमारे मन में बेचैनी रहती है, उनका आकर्षण रहता है कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। और जब वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर उसका रस हमारा खत्म हो जाता है। एक बार मिले नहीं तब तक हमें आकर्षण रहता है, मिलने के बाद उसमें इतना रस नहीं रहता है। तो ऐसा ये संसार का नियम रहता है, संसार का चक्र ही ऐसा चलता रहता है। तो इस 7वें व्रत में जो उपभोग और परिभोग, जो उपभोग और परिभोग की जो चीजें होती है, उनकी मर्यादा की सभी बातें 7वें व्रत में आती है। वो 26 बोल होते हैं, वो उपचारित पास अने क्या, सातवा उपभोग परिभोग परिभोग, उल्लन या विहि, दंतन विहि, फल विहि, आभंगन विहि, जो 26 प्रकार की विधियां होती है, बहुत सारी बातें उसमें आती है। वो 7वां व्रत जो है उसमें मुख्य 2 बातें आती है, एक खान पान की बातें और एक व्यापार की बातें, 15 कर्मदान की बातें आती हैं। परिभोग उपभोग में व्यापार की बातें ज्यादा आती है, और उपभोग में, भोग में ये खान पान की बातें आती है। तो इसमें 2 प्रकार से होते हैं, भोग प्रधान और कर्म प्रधान, दोनों बातें आती है। उसकी मर्यादा करनी, ये हमारा 7वां व्रत होता है। तो वो 7वें व्रत में हमने मर्यादा तो कर ली है, पर उसमें भी हमें कुछ अतिचार लगते हैं। तो यहाँ पर भोग संबंधी यानी खाने पीने की जो बातें हैं उसकी 5 प्रकार की मर्यादाएं बताई है, और 15 कर्मदान की मर्यादाएं अलग बताई है। पर इसमें तत्वार्थ सूत्र में सिर्फ 7, ये 5 बातें जो है, खाने पीने की जो बातें हैं उसी की मर्यादा की 5 बातें, उसी के अतिचार बताए गए हैं। जैसे हम बोलते हैं सचित्त हारे सचित्त परिबद्ध हारे, अपोलियो से भक्कन पोलो से भक्कन तुच्छ से भक्कन वगैरह जो बोलते हैं 5 अतिचार, तो वो 5 अतिचार यहाँ बताए हैं। इसमें कहा है सचित्त संबद्ध सम्मिश्रा भी शव दुष्पक्वा आहारा। सचित आहार, पहली बात बताइए, सचित आहार मतलब पचकान लेने के बाद जो श्रावक व्रत स्वीकार कर लिया है तो उसमें सचित आहार नहीं करना होता है। सचित यानी कच्चे फल वगैरह है, कच्ची ककड़ी वगैरह जैसे होते हैं, कच्ची सब्जियां जो होती है उनका उपभोग नहीं करना है, कच्चे का नहीं उपभोग करना है। पकने के बाद उसको पूरी व्यवस्थित रूप से पकने के बाद उसका उपभोग किया जाता है।
तो सचित्त का आहार किया हो तो उसमें अतिचार लगता है। फिर सचित्त संबद्ध आहार, सचित्त पर रखा है, सचित्त से संबंधित अचित्त वस्तु होती है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं, चीजें बनाने के बाद उसके ऊपर से कोथिम्बीर वगैरह डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, कोई प्याज डालते हैं, ऊपर से अचित वस्तु को सचित वस्तु को ऊपर से डालते हैं सजाने के लिए, नींबू वगैरह ऐसे रखते हैं। तो ऐसा जो सजाने के लिए ऊपर रख देते हैं, तो वो अचित वस्तु पर सचित वस्तु को रख दिया, उसके साथ संबंधित रख दिया है, तो उसका वो वैसा आहार किया तो उसमें भी दोष लगता है। फिर सचित्त सम्मिश्र आहार, सम्मिश्र आहार यानी क्या, सचित और अचित दोनों मिश्र है, अध पका होता है। जैसे ककड़ी वगैरह होती है, गोभी की सब्जी वगैरह होती है, तो वो क्या करते हैं, छमकते हैं, छोक लगाते हैं, तुरंत निकाल लेते हैं, पूरी चीज में नहीं देते हैं, अध पकी जो होती है, तो वो सचित सम्मिश्र आहार होता है। पूरी पकी भी नहीं है और पूरी कच्ची भी नहीं है, इस प्रकार की जो सब्जियां वगैरह उपयोग में लाते हैं उसको सचित सम्मिश्र आहार कहते हैं। फिर अभिशव, यहाँ अभिशव एक नया शब्द दिया है, इसका अर्थ होता है कि पौष्टिक आहार करना, जिस आहार के कारण से शरीर पुष्ट होता है और शरीर के साथ भावनाओं की पुष्टि बढ़ती जाती है, मन में विकार भावना पैदा होती जाती है, इस प्रकार का आहार ग्रहण करना वो अभिशव कहा जाता है, अभिशव। और फिर पांचवा है दुष्पक्व आहार। दुष्पक्व आहार यानी क्या, कि जो बहुत बुरी तरह से जिसका जिसको पकाया गया है, जैसे भुट्टे वगैरह होते हैं, अग्नि पर सीधे रख देते हैं, हुरडा वगैरह होते हैं, ऐसे जो चीजें जो होती है, जो भुर्ता वगैरह करते हैं, कि डायरेक्ट अग्नि पर उस वस्तु को रख देते हैं, तो उसमें कितना ज्यादा दोष लगता है, उसमें कुछ जीव जंतु त्रसजीव भी उसमें होते हैं, वो भी उसके साथ मर जाते हैं, और इन जीवों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जो एकदम कोमल होते हैं, कच्चे होते हैं, उनको सीधा अग्नि पर रख देते हैं, तो ये एकदम दुष्टता भरा व्यवहार होता है, तो इसका आहार करना ये दुष्पक्व आहार कहा जाता है। तो ये सारा अचित इसमें आता है, अतिचार में आता है, सातवें व्रत के ये अतिचार बताए गए हैं। तो इस प्रकार आज हमने आठवां, नौवां, 11वां और 7वां, इन चारों अतिचार को देखा है। अब हमारा सिर्फ एक 12वां अतिचार बाकी रह गया है। 12वां अतिचार संलेखना और आगे के दो दान के बारे में दो सूत्र है। ऐसे सिर्फ चार सूत्र बाकी रह गए हैं, कल अवसर आने पर हम उन चारों सूत्रों को देखेंगे और सातवें अध्ययन को यहीं पर हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कल हमारा सातवां अध्ययन पूरा होने की संभावना है। तो इस प्रकार इन अतिचारों को देखकर इन अतिचारों को क्या समझना है, ये दीमक जैसा काम करते हैं। जैसे दीमक लकड़े के फर्नीचर को खोखला बना देते हैं, ऐसे ये अतिचार हमारे व्रतों को अंदर से खोखला बना देते हैं, और व्रतों की भावना जो हमारी होती है वो भावना खोखली बन जाती है, और व्रत का कब भंग हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो अतिचारों में अगर अगर हम संभल नहीं गए तो अनाचार होते देर नहीं लगती है। इसलिए अतिचारों को व्यवस्थित रूप से ध्यान में लेकर उसी में हमने अटक जाना है, पीछे रिवर्स में आ जाना है, प्रतिक्रमण कर लेना है, वह मिच्छामि दुक्कड़म देकर वापिस व्रत में स्थिर होने का प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी एकदम सुंदर बने बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथा मंडन। हाँ जी। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। व्रतों के बारे में हम देख रहे हैं और काफी जानकारी थी भी, और आज नई भी कुछ कुछ बातें हमें मालूम पड़ी है। खाली आजकल आज तक हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जानकर प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास करना है। आवाज नहीं आ रही। नहीं आइडिया। हाँ आ गया। आवाज नहीं है कहीं, नेट नहीं के। छोटी बातों का विचार बहुत से किया है।
भाई साहब आवाज नहीं क्या? आवाज नहीं आवाज आ में और क्या? आवाज नहीं आवे क्यों? थानो। नहीं आई रे? हाँ, अच्छा, हाँ, इसको आई रहे पण इसको ये बोलते तो नहीं चालू अभी। नेट। अबे देखो, अबे बोलो, अबे बोलो मामी सा। आवे क्या बराबर? हाँ, आबे आबे आप बराबर आबे। आज हमने जो देखा है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड यानी क्या है? बिना बिना प्रयोजन के, यानी अनावश्यक बातों का संग्रह हम किस तरह से करते हैं, इसका सुंदर विवेचन हो चुका है, हम जानते हैं। लेकिन वो आदत लगी हुई है। अभी इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि माली का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया था कि माली क्या करता है, जो भी घास उगती है, जो भी कुछ बगीचे में अनावश्यक चीजें आती है, उसको क्या करता है, निकाल देता है। उसी प्रकार या फर्नीचर को दीमक क्या करती है, खोखला बना देती है। उसी प्रकार हमारे क्या, हमने व्रत तो ले लिए, लेकिन व्रत में क्या करते हैं, जो अतिचार लगता है, बिना बातों की चीजों का हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। अभी अनर्थ दंड का संग्रह तो इतना अच्छी तरह से बताया है कि वस्तु का कट होएगा आवाज। हाँ मामी सा। नहीं आई रही आवाज तो। नहीं, आवाज उसने आवे। चलो आगे ले लो। छाया जी, आपको अनम्यूट किया है। छाया जी। यस। हाँ हाँ। आवाज आ रही ना? हाँ, आ हाँ, रही है। हाँ। तो मेरा एक प्रश्न है कि जो औषध में बोलते हैं कि एक चटाई वगैरह इस पे ही सोना, तो स्थानक में ही रहना, घर में कर नहीं सकते, है ना? अगर घर में। हाँ, घर में वैसी सुविधा हो तो घर में पूरा वातावरण ऐसा है तो घर में औषध ले सकते क्या? फिर पहले स्थानक। घर में ही पौषधशाला हुआ करती थी। हाँ पहले हाँ हम लोग जो पढ़ते हैं उपासक दशांग सूत्र वगैरह, उसमें जो श्रावक लोग होते थे उनके घर में ही पौषधशाला होती थी और वहीं पर करते थे। पर वो पौषधशाला यानी स्थानक जैसा ही रूम होना चाहिए। वो हाँ सारी सुविधा वहां पर वैसी ही होनी चाहिए तो फिर कर सकते हैं। आप कहते हैं कि घर में हम हमारे रूम में करेंगे, हमारे रूम में कोई नहीं आएगा, आपके रूम में सभी पूरा पसारा रहता है, बाकी सभी चीजें रहती है, तो वहां आपका मन स्थिर नहीं रह सकता है। तो हाँ इसलिए घर में किया हुआ नहीं चलता है। स्थानक जैसा वातावरण अगर आपके घर में है तो फिर आप कर सकते हैं। हाँ। नहीं, क्योंकि क्या है, अभी मेरे जैसे को तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, हड्डियों का, आंखों का। तो अगर स्थानक में आए बारिश बिरिश के समय फिसल के पड़ सकते, कुछ हो सकता है, इसीलिए पूछा मैं। हाँ बराबर, फिर नहीं ना, वो वैसा नहीं चलता ना। हाँ घर में ना। वातावरण वैसा पूरा होना चाहिए तो चलता है। और दूसरा एक प्रश्न है, जिसको भी संतारा देते हैं तो उनको भी बिछौना नीचे बिछा के वैसा ही देना चाहिए क्या, पौषध जैसा? पौषध का नहीं समझ, संथारा की बात, संथारा अलग होता है, पौषध अलग होता है। पौषध का पारणा किया जाता है, संथारे का पारणा नहीं होता है। नहीं होता, हाँ। हाँ, तो उनको। संथारा आजीवन का होता है और संथारा व्रत अलग है। और ऐसा जरूरी नहीं नीचे ही बिछाना चाहिए। अगर बिस्तर में कॉट पर है तो भी चलता है। जहां पर है पूरी तरह से वो पूरे पचकान उनके जितना है उतना खुला रखे, बाकी सब पचकान किए जाते हैं संथाल के। लेकिन वो जावत जीव संतारा देते हैं तो फिर वो
कई लोगों को मैंने नीचे सुलाते हुए भी देखा है हाँ, ना। सुलाते हैं नीचे, वो हमारी लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है, वो सुलाते हैं नीचे, पर ऐसा जरूरी नहीं नीचे सुलाना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उनको कॉट पर भी रहे, उनके उनके बिस्तर जितना है उतना खुला रखे, बाकी सब पचकान उनके दे दिए। ओके, इतना ही पूछ। हाँ, सुख साता है हमारा साहब हाँ मतेन जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पचकान लेते हैं। हाँ जी। ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे नवकारशी पोरशी देड पोरशी अपप्रधारणाप्रमाणे उपयुक्त पचका ननथरा भोजनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का अभ्यासना. ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे ब्यासनारा दोटो उपरांत दिवसना तिन्या रातना चबियारा पचका ननथरा भोजनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का एकासना. ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे एकात्मारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रात्नाच्या विहार पचका नानथना भोजनम संस्था गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का नहीं, उपवास है, किसी का मैसेज आया था. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से उगय सूर्य उपवासम पचक के दिवसना तिन्या रातना चोबियारा पचकान अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. तपस्या करने वालों को धन्यवाद. आज मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम. चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो. चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि. चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और चरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय. वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। और अगले गुरुवार, इस गुरुवार को हम कौन सा क्लास लेने वाले थे शकुतय का? शकुतय का आलोचना. आलोचना का क्लास लेंगे। और उसके बाद हमारी 2 महीने की मोस्टली छुट्टियां रहेगी। फिर मोस्टली जनवरी में हम 8वां अध्ययन तत्वार्थ सूत्र का चालू करेंगे। तो कल का क्लास और थर्सडे का क्लास, गुरुवार का क्लास कोई भी मिस ना करे। और कल रात को बराबर 8:30 बजे मिलते हैं। शुभ रात्रि।